भारत ने दिया अमेरिका को करारा जवाब। एस जयशंकर ने कर दी सुपर पावर की बोलती बंद। खुद खाए तो कुछ नहीं, भारत खाए तो हाय। पीएम मोदी की भी बाइडेन को खरी खरी। सूप तो सूप, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। जी हां दोस्तों, रूस के मसले पर भारत को सीख देने वाले अमेरिका का हाल कुछ ऐसा ही है। खुद तो रूस से बेतहाशा तेल आयात कर रहा है, ऊर्जा क्षेत्र की सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन जब भारत की बारी आ रही है तो उसे ज्ञान देने लग रहा है, मानवता का पाठ पढ़ाने लग रहा है। लेकिन भारत ने भी समझा दिया है कि पहले अमेरिका को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है, फिर उसे दूसरों को सीख देनी चाहिए। भारत के इस जवाब ने अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। उसे लगने लगा है कि उसने भारत को छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, आखिर भारत ने अमेरिका से ऐसा क्या कह दिया है जो उसकी बोलती बंद हो गई है? आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको। ये भी बताऊंगा कि किस तरह जो बाइडेन पीएम मोदी को मक्खन लगा रहे हैं, भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा भारत ने अमेरिका का पानी कैसे उतारा है। अमेरिका को भारत के दो टूक, हमसे उलझे तो पड़ जाएंगे लेने के देने। दोस्तों, अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत उसे रूस को लेकर इतना करारा जवाब देगा कि उसकी हवा टाइट हो जाएगी। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन लगातार भारत पर रूस से तेल न खरीदने के दबाव बना रहे हैं, रूस से सारे रिश्ते तोड़ने की अपील कर रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि वो रूस को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के इस बयान के बाद अमेरिका के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं, क्योंकि भारत ने उसे असलियत का आईना दिखा दिया है, बता दिया है कि हमें सीख देने से पहले खुद को तो सुधार लो। दोस्तों, भारत ने आखिर अमेरिका से क्या कहा वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले जिस चीज को लेकर ये सारा खेल चल रहा है उसकी गणित आपको समझा देता हूं। दोस्तों, यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने रूस पर एक तरफा प्रतिबंधों की बौछार लगा दी है। रूस की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के लिए ये देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। पश्चिमी देशों का मानना है कि ऐसा करने से रूस यूक्रेन पर अपने हमले बंद कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले जारी रखे हैं, लिहाजा अमेरिका और ब्रिटेन की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जहां तरफ वो प्रतिबंध लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रूस भारत की मदद से उन प्रतिबंधों की धार को कुंद कर रहा है। दरअसल अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए रूस ने भारत से तेल और गैस को लेकर एक बड़ी डील की है, जिसके तहत रूस बाजार भाव से 25% कम रेट पर भारत को कच्चा तेल मुहैया करा रहा है। यही नहीं, इस तेल का भुगतान भी भारत को डॉलर के रूप में नहीं, रुपयों में ही करना है। ये ऐसी डील है जिससे पश्चिमी यूरोपीय देशों की फट गई है। उन्हें लगने लगा है कि भारत के साथ इस तरह के व्यापार करके रूस उनके प्रतिबंधों के असर को खत्म कर देगा। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन चाह रहे हैं कि भारत रूस से तेल का आयात न करे, लेकिन वो इस मामले में केवल अपना फायदा देख रहा है। भारत को इससे जो लाभ हो रहा है वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लिहाजा भारत ने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। भारत ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया है कि वो रूस से हुआ ऐसा कोई सौदा रद्द नहीं करेगा जो उसके लाभ को प्रभावित करता हो। अमेरिका गए भारत के विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया है कि अमेरिका पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर दूसरों को सीख दे। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका से क्या कहा ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि लाख दबाव के बाद भी भारत रूस से अपने रिश्तों को खत्म क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और भारत की दोस्ती काफी पुरानी है। भारत के हर मुसीबत में रूस उसके साथ खड़ा नजर आया है, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हो या परमाणु परीक्षण। रूस ने हर उस मुश्किल वक्त में भारत को साथ दिया है। दुश्मन देशों से लड़ने के लिए भारत की सैन्य ताकत को सशक्त बनाने का बीड़ा भी रूस ने ही उठा रखा है। यही कारण है कि भारत में ज्यादातर हथियार रूस के निर्मित हैं। भारत को हथियारों के लिए रूस पर ही निर्भर न रहना पड़े, इसलिए रूस इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर करता है। दोस्तों, भारत की जो भी जरूरत होती है रूस उसे पूरा करने की कोशिश करता है। अपनी नीति में भारत के मुताबिक बदलाव कर देता है, जो दुनिया के दूसरे देश नहीं करते हैं। अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री ने भी भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हुए उसके जमकर सराहना की है। अमेरिका और ब्रिटेन जहां भारत की तटस्थ नीति को गलत ठहरा रहे थे, वहीं रूस ने इसका स्वागत किया और भारत से युद्ध में मध्यस्थता करने की भी अपील की। रूस ने एक बार फिर भारत पर इस बात का दबाव नहीं डाला कि उसे खुलकर उसके साथ खड़ा होना है, जबकि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश भारत का खुलकर समर्थन चाह रहे हैं। दोस्तों, रूस की यही नीति उसे भारत से बांधे हुए है, लिहाजा भारत भी किसी और देश की खातिर रूस से अपने संबंध नहीं तोड़ना चाह रहा है। अमेरिका जाकर बाइडेन की बजा दी, भारत ने कर दी अमेरिका की हवा टाइट।
दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत की आलोचना का भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर आप भारत के रूस से तेल खरीदने का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपका ध्यान यूरोप की ओर होना चाहिए। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कुछ ऊर्जा खरीदते हैं, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मुझे लगता है कि हमारी तेल खरीद जितनी एक महीने में होती है वो यूरोप रोज दिन में दोपहर तक खरीदता है। हम तो उसका 10वां अंश भी नहीं खरीदते हैं, लिहाजा हमें सीख देने से पहले अपनी खरीद पर रोक लगाएं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बाइडेन ने कहा था कि रूस से तेल खरीद को बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अमेरिका ऊर्जा आयात में और विविधता लाने में भारत की मदद करने को तैयार है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने संवाददाताओं से कहा कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं और अमेरिका चाहता है कि इसमें और प्रगाढ़ता आए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भारत रूस से अपने संबंधों को सीमित करे। दोस्तों, यहां आपको एक बात बताना जरूरी है कि अमेरिका अपने यूरोपीय मित्रों के रूस तेल खरीदने को लेकर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है, लेकिन भारत का तेल खरीदना उससे इतना अखर रहा है कि मानो उसके ऊपर पहाड़ ही टूट गया है। दोस्तों, शायद इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ वर्चुअल बैठक की है। भारत को रिझाने में जुटा अमेरिका, एकड़ी छोर पार्टनर के तरह के बाद। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के दौरान पूरी धुरी भारत की ओर आकर टिक गई है। अमेरिका और रूस दोनों चाहते हैं कि भारत उसके साथ खड़ा दिखाई दे। इसी कवायद के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल मीटिंग की। खास बात यह है कि मीटिंग बाइडेन के पहल पर हुई। इस मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति सुपर पावर की तरह नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह बात कर रहे थे। ये बैठक कई लिहाज से महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, मीटिंग में पीएम मोदी ने अमेरिका से दो टूक कह दिया कि भारत दोनों देशों के बीच शांति चाहता है और इसकी कोशिश भी कर रहा है। उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध में मारे गए निर्दोष लोगों को लेकर भी चिंता जाहिर की और बुचा नरसंहार कांड की कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि जंग में किसी हरकत को जायज नहीं ठहराया जा सकता और इसकी निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। उन्होंने रूस और यूक्रेन मामले पर भारत की तटस्थ नीति को लेकर भी रुख साफ कर दिया है और बता दिया है कि भारत पहले अपना हित देखेगा, उसके बाद कोई दूसरी चीज। जैसा कि उम्मीद थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी भारत की बात का समर्थन किया, क्योंकि बाइडेन भी जानते हैं कि किसी भी देश के लिए उसके हित सर्वोपरि होते हैं, बाद में कुछ और आता है। लिहाजा उन्होंने भारत की बात को जायज ठहराया। यही नहीं, उन्होंने रूसी हमले का शिकार यूक्रेन के लोगों को राहत सामग्री देने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना भी की। साथ ही ये भी कहा कि दोनों देश इस मसले पर आगे भी बात करते रहेंगे, जिससे कि जल्द सुलह का कोई रास्ता निकाला जा सके। दोस्तों, यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को देख रहा है। वो उसके विस्तारवादी मंसूबों को भी समझता है। अमेरिका को पता है कि एकमात्र भारत ही है जो चीन की ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। गलवान झड़प में भारत ये दिखा भी चुका है। ऐसे में अमेरिका भी भारत के महत्व को समझता है और उसे अपने साथ मिलाकर रखना चाहता है, जिससे वो चीन को भी इस समय आने पर भारत की मदद से करारा जवाब दे सके। जय हिंद, जय भारत।